बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका नाम सोहन था और वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह गरीबी की चपेट में था। सोहन का दिन आम तौर पर जंगल से लकड़ियां काटने, खेतों में काम करने और कभी-कभी पास के गांवों में मजदूरी करने में ही गुजरता था। उसका एक ही सपना था कि उसकी पत्नी और बेटा कभी भूखे न सोएं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता था। उसकी पत्नी भी दिन रात रोटी बेलने और घर का काम करने में व्यस्त रहती थी। उनका छोटा सा बेटा, जो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता था, हमेशा भूख के कारण चिढ़ा रहता था। सोहन का दिल बहुत बड़ा था और उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी हालत ज्यों की त्यों थी। आसपास के खेतों में सूखा पड़ा हुआ था और पानी के बिना किसी भी फसल की उम्मीद नहीं थी। एक दिन जब सूरज ढलने को था, सोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी, एक बूढ़ा साधु उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े मैले थे और पैरों में चप्पल नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह थका थका सा लग रहा था। साधु ने सोहन से कहा। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? सोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बोतल से पानी निकाला और साधु को दिया। साधु ने पानी पिया और फिर सोहन से कहा। तू अच्छा इंसान है, तेरे पास बहुत गम है, फिर भी तू मुझे पानी दे रहा है। तेरे दिल में अच्छाई है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। कहकर उसने अपनी जेब से एक पुरानी सी अंगूठी निकाली और सोहन के हाथ में दे दी। अंगूठी की चमक कुछ अलग ही थी, मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। साधु ने कहा। यह अंगूठी साधारण नहीं है। जब भी तुम्हें किसी चीज की सच्ची जरूरत होगी, बस इसे अपने हाथ में पहनना और सच्चे दिल से प्रार्थना करना। यह तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन याद रखना, इसे कभी भी लोभ या लालच के लिए मत इस्तेमाल करना। अगर तुमने ऐसा किया तो यह तुम्हें उसी पथ पर ले जाएगी जहां से कोई वापसी नहीं हो सकती। इतना कहकर साधु अपने रास्ते पर चल पड़ा और सोहन ने अंगूठी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद जग गई थी। हालांकि वह जानता था कि साधु ने जो कहा वह शायद सिर्फ एक आशीर्वाद था, लेकिन फिर भी उसने सोचा, अगर यह सच है तो शायद मेरी तकदीर बदल सकती है। सोहन घर लौट आया, पत्नी को अंगूठी दिखाई और साधु की बातों को समझाया। दोनों ने सोचा कि अगर कभी बहुत बड़ी मुसीबत आई तो अंगूठी का इस्तेमाल करेंगे। फिर दिन बीतते गए और सोहन ने कभी अंगूठी का इस्तेमाल नहीं किया। वह हमेशा अपने काम में लगा रहता और अंगूठी को एक कोने में रखे रहता। फिर एक दिन जब उसकी पत्नी ने भूख के मारे खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं पाया, सोहन ने अंगूठी को अपनी अंगुली में पहन लिया और सच्चे दिल से प्रार्थना की। हे भगवान, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया हमें हमारी जरूरत का खाना दे दो। अगली सुबह जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि घर में चावल, गेहूं और दाल की बोरियां रखी हुई थीं। उसकी पत्नी ने भी हैरान होकर पूछा। यह सब कहाँ से आया? सोहन ने चुपचाप अंगूठी को देखा और मुस्कुराया। उसे यह समझ में आ गया था कि यह चमत्कारी अंगूठी सचमुच काम करती थी। लेकिन सोहन ने कभी भी अंगूठी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह जानता था कि जो चीज भगवान ने दी है वह केवल जरूरत के वक्त ही काम आनी चाहिए। वह अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा और उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे उसे मिलने लगा। उसके खेत में अच्छी फसल होने लगी और लोग उसे सम्मान से देखने लगे। अब उसके पास काम था, पैसा था और उसका परिवार खुशहाल था। मगर एक आदमी जो गांव का सबसे अमीर था, उसकी यह तरक्की देख नहीं सका। उसकी नजरें सोहन पर गलत ढंग से पड़ीं। उसने सोचा, यह गरीब आदमी अचानक कैसे इतना अमीर हो गया। उसने सोहन के पास जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी जासूसी करने के लिए एक आदमी भेजा ताकि यह पता चल सके कि वह क्या कर रहा था। जब उस आदमी को यह राज पता चला कि सोहन के पास एक चमत्कारी अंगूठी है, तो वह तुरंत अंगूठी को चुराने की योजना बनाने लगा। रात के अंधेरे में अमीर आदमी ने सोहन की झोपड़ी में घुसकर अंगूठी चुरा ली। उसने सोचा, अब मैं इसे अपनी इच्छा के मुताबिक इस्तेमाल करूंगा। मुझे सोने के ढेर चाहिए, महल चाहिए
और पूरी दुनिया मेरी होनी चाहिए। उसने अंगूठी को पहनकर सच्चे दिल से प्रार्थना की, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। और तभी जैसे जैसे उसकी प्रार्थना पूरी होती गई, उसके पास सोने की ढेर सारी बोरियां आने लगीं। महल बनने लगा और उसके पास अनगिनत नौकर चाकर हो गए। लेकिन जैसे जैसे उसने और ज्यादा मांगा, वैसे वैसे अंगूठी का रंग बदलने लगा। पहले तो यह सोने से भरी हुई थी, लेकिन फिर यह जलने लगी। उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने अंगूठी से और ज्यादा मांगा। अब वह पूरी दुनिया का मालिक बनना चाहता था। अंगूठी ने अपनी चमक खो दी और एक जोरदार आवाज के साथ सारा सोना राख में बदल गया। महल गिर गया और सब कुछ जल कर राख हो गया। अमीर आदमी ने अब समझ लिया था कि उसकी लालच ने उसे नष्ट कर दिया। वह वहीं गिर पड़ा और लोग उसे छोड़कर भाग गए। इसी समय सोहन ने देखा कि उसकी अंगूठी खो गई थी। वह डरते डरते उस अमीर आदमी के महल की ओर दौड़ा। वहां उसने देखा कि सारा सोना राख में बदल चुका था और अमीर आदमी बेसुध पड़ा हुआ था। सोहन ने अंगूठी को उठाया और सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे भगवान, सब कुछ पहले जैसा कर दो, किसी को नुकसान न हो। अंगूठी फिर से चमकने लगी और सब कुछ सामान्य हो गया। अमीर आदमी को होश आ गया और वह धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी लालच ही उसकी गिरावट का कारण थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची संतुष्टि और ईमानदारी से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें और कभी भी लोभ या लालच में न फंसे, तो हमारी तकदीर भी बदल सकती है।